लास्ट वीडियो में हमने यूटिलिटी का मतलब देखा था कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले शुरू करते हैं टोटल यूटिलिटी के साथ में। अब टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से कि मुझे भूख लग रही थी और मैं घर गया और मम्मी ने मुझे पिज्जा का एक स्लाइस दे दिया, मैंने खाया और मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिला। सीधी बात है, बहुत भूख लग रही थी, फर्स्ट स्लाइस में जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स से मुझे सैटिस्फैक्शन मिला 25 यूटिल्स का। मैंने सेकंड स्लाइस खाया और मुझे सैटिस्फैक्शन मिला 20 यूटिल्स का, और मैंने थर्ड स्लाइस खाया और मुझे सैटिस्फैक्शन मिला 15 यूटिल्स का। फिर आई एम डन। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल ऑफ यूटिलिटी अराइव्ड या फिर डिराइव फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी प्लस यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सेकेंड यूनिट ऑफ द कमोडिटी प्लस थर्ड यूनिट प्लस फोर्थ यूनिट प्लस फिफ्थ यूनिट, यानी जितने भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए हैं उनसे मुझे जो जो यूटिलिटी मिली है उन सबका टोटल। तो इस केस में क्या यूटिलिटी हुई? 25 प्लस 20 प्लस 15 दैट इज 60। टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। मैंने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए? 3। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? U1 दैट इज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम यूनिट 1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट गुड। मतलब मैंने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उनसे मुझे जो भी यूटिलिटी मिली उन सबका टोटल कौन बताता है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम TU के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्स्ट एप्पल गिव्स यू अ सैटिस्फैक्शन ऑफ 20 यूटिल्स and second one gives you 16 utils, then total utility from 2 apples will be 20 plus 16 that is 36 utils। अब बोला जा रहा है कि आपने एक और एप्पल खा ली। इफ द थर्ड एप्पल जनरेट्स सैटिस्फैक्शन ऑफ 10 यूटिल्स देन द टोटल यूटिलिटी विल बी 26 प्लस 10, आई थिंक दैट वाज द फिगर, 20 प्लस 16 प्लस 10, 20 प्लस 16 प्लस 10 दैट इज 46 यूटिल्स। तो अगर आपने तीनों एप्पल का आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है तो दैट विल बी 20 प्लस 16 प्लस 10 दैट विल बी 46 यूटिल्स। दो एप्पल का निकालना है तो 20 प्लस 16 36 यूटिल्स। सिंपल। टोटल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज TUN। एन का क्या मतलब हो गया? यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए हैं। यहां पे हमने कितने एप्पल कंज्यूम किए? 3 एप्पल, तो यहां पे हो जाएगा TU3 इज इक्वल टू U1। अब U1 मतलब यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट 1 कितनी थी? 20 प्लस U2 सेकेंड यूनिट पे कितनी यूटिलिटी मिली थी? 16, तो प्लस 16 प्लस U3 मतलब थर्ड यूनिट पे कितनी, थर्ड एप्पल पे हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी? 10, तो 20 प्लस 16 प्लस 10। अब ऐसे ही लेट्स से कि मैं बोलूं कि मुझे TU 10th एप्पल का निकालना है, तो TU10 इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 ऐसे डॉट 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 U10। सिंपल है। तो दैट इज टोटल यूटिलिटी। मतलब आपको और कुछ नहीं करना है, जो आपको इंडिविजुअल यूटिलिटी दे रखी है उन सबका टोटल करना है। सिंपल। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं एक बार वापस, जब हम पढ़ रहे थे MRT। मैंने आपको बताया था मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। लेट्स से कि आप 2 एप्पल खा रहे थे, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 20 प्लस 16 कितनी थी? 36। अब आपने एक और एप्पल खा लिया, ज्यादा भूख लग रही थी, बढ़ते बच्चे हैं, एक और एप्पल खा लिया। सेकेंड एप्पल पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 36। थर्ड एप्पल खाने के बाद में आपका TU यानी कि आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 46। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या हुआ? जब हम 2 एप्पल खा रहे थे तब हमारा TU था 36, और थर्ड एप्पल खाने के बाद में यानी एक और एप्पल, वन एडिशनल एप्पल अगर आपने कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 46। तो आपको यह निकालना है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ थर्ड एप्पल। कैसे निकालोगे? आपको पता है 2 एप्पल पे आपको 36 की यूटिलिटी मिल रही थी, 3 एप्पल पे आपको 46 की यूटिलिटी मिल रही है। क्या डिफरेंस है? 46 माइनस 36 10। तो थर्ड एप्पल की यूटिलिटी कितनी हो गई? 10, जो एक्चुअली में हमें पहले से पता था। ठीक है, marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity। It is the utility derived from the last unit of a commodity purchased। That means कि जो मैंने आपको अभी बताया, दो एप्पल खाने पे मेरी TU थी 36, दैट मीन्स मेरी टोटल यूटिलिटी थी 36।
मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। दैट मीन्स अगर मैंने थर्ड एप्पल कंज्यूम करा तो मेरी यूटिलिटी कितने से इंक्रीज हुई? 2 एप्पल पे टोटल यूटिलिटी थी 36 की, 3 एप्पल पे हो गई है 46 की, तो मैंने एक एडिशनल एप्पल कंज्यूम किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ी? 10 यूनिट से। सिंपल। तो यहां पे थर्ड एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 यूटिल्स। As per the above example, when the third apple is consumed, total utility increases from 36 utils to 46 utils. 2 एप्पल पे हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 36 यूटिल्स। जैसे ही हमने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई 46 यूटिल्स पे। द एडिशनल 10 यूटिल्स, देखो 36 और 46 में एडिशनल 10 यूटिल्स हैं, तो द एडिशनल 10 यूटिल्स फ्रॉम द थर्ड एप्पल इज द मार्जिनल यूटिलिटी। In the words of Chapman, marginal utility is addition made to the total utility by consuming one more unit of the commodity. मतलब अगर आपने एक और commodity कंज्यूम किया है तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, यानी कितने का एडिशन हुआ है। सिंपल। देखो अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, mu कैन बी कैलकुलेटेड एज mu ऑफ n इज इक्वल टू tu n माइनस tu n माइनस 1। क्या दिया हुआ है? mu of n is equal to tu n minus tu n minus 1। एक सिंपल सा क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो लेट्स से कि आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल, तो mu 3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये n मतलब क्या होता है? जो यूनिट का हमको निकालना होता है, n मीन्स अ नंबर, इज इक्वल टू tu n। दैट मीन्स थर्ड यूनिट पे, क्योंकि n हमने यहाँ पे 3 अज्यूम किया है, तो TUN मतलब थर्ड यूनिट पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? इट वाज 46, तो यहां पे लिख दो 46 माइनस TU यानी टोटल यूटिलिटी, n मतलब 3 माइनस 1, तो टोटल यूटिलिटी एट सेकेंड यूनिट। देखो n मतलब 3 है, तो 3 माइनस 1 सेकेंड यूनिट, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। तो टोटल यूटिलिटी एट सेकेंड यूनिट कितनी थी? आपको दी हुई है 36 यूनिट्स, तो यहां पे लिख दो 36। सिंपल है। तो आपको क्या मिल गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड एप्पल इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड एप्पल माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड एप्पल। तो 46 माइनस 36, तो आपको कितना मिल गया? 10। ये 10 क्या है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड एप्पल। ठीक है, एक बार फटाफट वापस पूरा समझा देता हूं आपको कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। अगर आप 10 चॉकलेट खा रहे थे और आपकी टोटल यूटिलिटी थी 150 यूटिल्स की, आपने जैसे ही 11th चॉकलेट खाई तो आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई? लेट्स से 160। तो व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी? 160 माइनस 150। ठीक है, सिंपल। क्या हो गया आपका? TUN माइनस TUN माइनस 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट्स से कि यू आर ईटिंग 5 बिस्किट्स और 5 बिस्किट्स खाने के बाद में आपकी यूटिलिटी थी लेट्स से 60, टोटल यूटिलिटी वाज 60। आपने एक और बिस्किट कंज्यूम किया, ठीक है, लेट्स से आपने 6th बिस्किट कंज्यूम किया और आपकी यूटिलिटी चली गई 65 पे। तो व्हेन आई टेल यू टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th बिस्किट, तो आप क्या करोगे? mu ऑफ 6 निकालने मैंने आपको बोला है, तो फिर इज इक्वल टू TUN यानी TU ऑफ द 6th बिस्किट माइनस TUN माइनस 1 यानी TU ऑफ द 5th बिस्किट, n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5th यूनिट। क्या थी आपकी यूटिलिटी? वो माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 6th बिस्किट। सिंपल है। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब चलते हैं, देयर इज वन मोर वे टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की तो देयर इज वन मोर वे। लेट्स से कि एक सम करते हैं यहाँ पे। लेट्स से कि व्हेन यू आर कंज्यूमिंग 5 बिस्किट्स, तब आपकी टोटल यूटिलिटी थी TU वाज लेट्स से 50। जैसे ही आपने 6th बिस्किट कंज्यूम किया आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 55 की। अब एक बार फॉर्मूला में लगा के देखते हैं कि व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। हमको क्या पता है? हमको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 6th बिस्किट इज इक्वल टू TUN यानी TU ऑफ द 6th यूनिट माइनस TU ऑफ द 5th यूनिट। क्यों? यहाँ पे n-1 होता है, तो 6 अगर हमारा n है तो 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। तो कितना निकलेगा? TU कितना दे रखा है? 55। तो 55 माइनस
50 दे रखा है, 5th यूनिट का टोटल यूटिलिटी, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया 5। ये तो हमें तब पता है जब हमें सिर्फ 1 एडिशनल यूनिट दे रखा है। लेट्स से कि आपको एक दूसरा सम में देता हूं, सेम क्वेश्चन लेते हैं। आपने 5 बिस्किट्स कंज्यूम किए, तो आपकी टोटल यूटिलिटी थी लेट्स से 50 की वापस। अब आपने 2 और बिस्किट्स कंज्यूम कर दिए, ठीक है। आप भूल गए कि 6th बिस्किट के बाद में आपको कितनी यूटिलिटी लिखनी थी, यू फॉरगॉट। आपने सीधा 7th बिस्किट खाने के बाद में अपनी यूटिलिटी लिखी, और लेट्स से कि आपने लिख दिया कि मुझे 60 टोटल यूटिलिटी हो गई मेरी 7 बिस्किट्स खाने के बाद में, और आपको बोला गया है कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे निकालोगे? यहाँ पे 6th का तो दिया ही नहीं रखा है। अगर आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, दैट इज MUN, तो MU7 इज इक्वल टू TU ऑफ 7 माइनस TU ऑफ 6। अब TU आपको 6 का तो दे ही नहीं रखा है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? तब एक और फॉर्मूला हमारे सामने आता है, दैट इज दिस फॉर्मूला। ये होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी माइनस चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो व्हाट इज द चेंज, पहले 50 थी अब 60 हो गई है, तो व्हाट इज द चेंज? 10, ठीक है। ये हो गई चेंज इन टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी? आप पहले 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब आप 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, 2 एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम किया है, तो 10/2 इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर विल अगेन गेट 5, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपने 10 गुलाब जामुन खाए थे या फिर 10 आइसक्रीम्स खाई थी, और आपकी टोटल यूटिलिटी थी लेट्स से 100 की। अब आप भूल गए, आपने लिखा ही नहीं 11th और 12th आइसक्रीम पे आपको कितनी यूटिलिटी मिली। आप बहुत बिजी थे खाने में, एक शादी में गए थे, खूब सारी आइसक्रीम दिख गई, खाने लग गए, भूल गए लिखना कि टोटल यूटिलिटी कितनी थी। आपको सीधा याद आया 13th पे कि मैं तो लिखना ही भूल गया, और आपने लिख दी लेट्स से कि 13th यूनिट खाने के बाद में मेरी टोटल यूटिलिटी थी 145। अब आपको बोला गया कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं निकाल सकते क्योंकि 12th की नहीं है हमारे पास में, तो कैसे निकालेंगे? अगेन ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कितने से चेंज हुई है आप खुद बताओ। पहले 100 थी अब 145 हो गई है। व्हाट इज द चेंज? कितने से इंक्रीज हुई है? 45 से। देखो पहले 100 थी अब 145 हो गई, तो चेंज कितना है? 145 डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है? पहले 10 थी अब 13 हो गई है, तो व्हाट इज द चेंज? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे आपका 45 आएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। 45 आएगा और यहाँ पे आपका 3 आएगा। क्यों? चेंज हुई है 45 से। पहले आपकी टोटल यूटिलिटी थी 100 की, अब थी 145, तो व्हाट इज द चेंज? 45। यूनिट्स कितने से चेंज हुए? 3 से। डिवाइड कर दो 45/3, तो आंसर विल बी 15। सिंपल इनफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से कि आप 7 बनानास कंज्यूम कर रहे थे, तब आपकी यूटिलिटी थी लेट्स से 10। वापस हम लिखना भूल गए, ठीक है। और हमें सीधा याद आया लेट्स से 11th यूनिट पे, सीधा हमें 11th यूनिट पे याद आया कि 11th यूनिट कंज्यूम करने के बाद में हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो इंक्रीज हो गए लेट्स से कि पहुंच गई थी 16 पे। फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितने से चेंज हुई? पहले कितनी थी टोटल यूटिलिटी? 10, अब कितनी हो गई है? 16। तो व्हाट इज द चेंज? 6 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहले आप 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, 7 बनाना कंज्यूम कर रहे थे, अब आप 11 बनाना कंज्यूम कर रहे हो, तो व्हाट इज द चेंज? 4। 11 माइनस 7 4, तो इसको डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1.5। सिंपल। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें देख ली, एक मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल यूटिलिटी क्या होता है। बट एक चीज तो रह गई, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द टोटल यूटिलिटी। वो हमने देखा था, एडिशन कर दो। बट अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है तो फिर आप टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? इट्स वेरी सिंपल। टोटल यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेट एज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल यूनिट्स। सिंपल है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एक यूनिट कंज्यूम करके हमको कितने यूटिल्स डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी का तो मतलब ही वही था, सबके टोटल कर दो। तो एक चीज याद रखना, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज का टोटल। दैट इज अगर आपको TU ऑफ n निकालना है तो आप MU ऑफ 1 प्लस MU ऑफ 2 प्लस MU ऑफ 3 ऐसे करके MU ऑफ n तक आप जा सकते हो। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट सिंपली TU इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल द MUs। अब एक सम करके देखते हैं जिसमें हमें ज्यादा क्लियरली ये समझ में आएगा कि व्हाट इज TU एंड व्हाट इज MU। तो फर्स्ट सम में हमें निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी।
इसके बाद में एक और सम करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, आपने 0 यूनिट्स कंज्यूम किए, मतलब आप घर जा रहे थे खाना खाने के लिए, फिर आपने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई और 5 रोटी खाई। व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी जो आपको मिली? अब 0 रोटी खा के तो आपको 0 यूटिलिटी मिलेगी, बिकॉज देयर इज नो वांट सेटिस्फाइंग पावर इन 0 रोटीज। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी तो आपका डैश हो गया, मतलब देयर इज नो मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, आपने 1 रोटी खाई तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 यूटिल्स हो गई। तो व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट? हमने क्या पढ़ा था? टी यू, एक बार लिख लेते हैं ऊपर, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, यही था फॉर्मूला हमारा। तो हमको क्या निकालना है? मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है हमको फर्स्ट यूनिट की, दैट इज एम यू ऑफ एन, एम यू ऑफ एन निकालना है हमको तो फर्स्ट यूनिट का। तो क्या करना पड़ेगा? टी यू ऑफ 1 माइनस टी यू ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो हमको फर्स्ट यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से 0 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी को माइनस करना है। तो 10 माइनस 0, वापस देखो, टी यू एन यानी टी यू ऑफ फर्स्ट रोटी माइनस टी यू एन माइनस 1। अब एन हमने क्या लिया है? 1, तो टी यू एन 1 माइनस 1 कितना हो गया? 1 माइनस 1 है 0। तो टी यू ऑफ 0 रोटीज, तो 1 रोटी में से 0 रोटी को माइनस कर दो, तो 10 माइनस 0 कितना होता है? 10। तो इसका आंसर हो गया 10। अब देखो, अब आपने क्या किया? अब आपने दूसरी रोटी खाई, 2 रोटी खाने के बाद में आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 25। तो आपको निकालना है एम यू ऑफ सेकेंड रोटी। तो क्या करोगे? टी यू ऑफ सेकेंड रोटी माइनस टी यू ऑफ फर्स्ट रोटी, क्योंकि यहाँ पे एन है, एन 2 है, तो 2 माइनस 1 1। तो टी यू ऑफ सेकेंड रोटी माइनस टी यू ऑफ फर्स्ट रोटी। तो 25 में से हमें 10 माइनस करना है, तो कितना मिलेगा? 25 माइनस 10 इज 15। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? लेट्स से थर्ड रोटी की हमें यूटिलिटी निकालनी है। तो थर्ड रोटी जब हमने खाई तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 38 यूटिल्स की। अब हमें निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड रोटी। तो टी यू ऑफ 3 माइनस टी यू 3 माइनस 1 दैट इज टी यू ऑफ 2। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड रोटी माइनस द टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड रोटी दैट इज 38 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब फोर्थ की भी हमारी वैसे ही निकलेगी, एम यू ऑफ 4 इज इक्वल टू एम टी यू ऑफ 4 माइनस टी यू ऑफ 3। तो 48 में से 38 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 10। एंड सिमिलरली हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है फिफ्थ रोटी की। तो हम क्या करेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ रोटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ रोटी, सिंपल है। तो 55 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो ये आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम। एक बार वापस देख लेते हैं फटाफट। हमें टी यू ऑफ 1 निकालना है, तो हमें एम यू ऑफ 1 निकालना है। तो एम यू ऑफ 1 इज इक्वल टू टी यू ऑफ 1 माइनस टी यू ऑफ 0। तो 10 माइनस 0 10। सेकेंड का निकालेंगे तो 25 माइनस 10 15, फिर 38 माइनस 25 13, फिर 48 माइनस 38 10, और फाइनली 55 माइनस 48 दैट इज 7। ये तो हमने निकाल लिया मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक सम करते हैं जिसमें हमें मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है और हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी है। तो यहां पे यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट रोटी आपने खाई और आपको यूटिलिटी मिली 9 की। इसके पहले तो आपने 0 यूनिट्स खाए होंगे, 0 रोटी, तो आपकी यूटिलिटी भी 0 रही होगी और टोटल यूटिलिटी भी 0 रही होगी। यहाँ पे आपने 1 रोटी खा ली और आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली है 9 यूनिट्स की, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि आपने 1 ही रोटी खाई है अभी तक, तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी 9 ही होगी, सिंपल। अब बोला गया कि आपने सेकेंड रोटी खाई और दूसरी रोटी खाने के बाद में आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली है 6 की, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? आप खुद बताओ। 1 रोटी खाने के बाद में आपको यूटिलिटी मिली थी 9 यूटिल्स की, दूसरी रोटी खाने के बाद में आपको यूटिलिटी मिली है 6 यूटिल्स की, तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 प्लस 9 15। थर्ड रोटी पे आपको 4 यूटिल्स मिले हैं खाली, मतलब आपका पेट थोड़ा भर चुका था, आपको और भूख नहीं थी, फिर भी मम्मी ने जबरदस्ती करके एक और रोटी खिला दी, फिर भी चलो आपको अच्छा लगा रोटी खा के, तो आपको 4 यूटिल और मिले। दूसरी रोटी के बाद में टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 15, तो यहाँ पे 15 प्लस 4 यानी 19, एक और रोटी आपने खा ली। वो अकेली रोटी की यूटिलिटी थी 2,
तो टोटल कितना हो गया 19 प्लस 2 21। नेक्स्ट वाले का आप बताओ, फिफ्थ रोटी बिल्कुल जगह नहीं थी, खा के आपको बिल्कुल मजा नहीं आया, तो आपको जीरो यूटिलिटी मिली, मतलब आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो 21 प्लस 0 21। सिक्स्थ रोटी एक और खाई हमने, बाप रे, एक और रोटी खा ली। अब यहां पे तो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन आया आपको, देखो -2 दिया हुआ है, नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मतलब आपको मजा नहीं, अब सजा आने लग गई, अब आपको उल्टी जैसा लग रहा है, यू फील लाइक वॉमिटिंग। तो आपकी टोटल यूटिलिटी थी 21 यूटिल्स की, अब -2 हो गया है, दैट मीन्स कितनी हो गई TU, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 21 - 2 दैट इज 19। तो ये हमने निकाल लिया टोटल यूटिलिटी। एक और बार समझो, जब आपने 0 रोटी खाई तब आपकी सेटिस्फैक्शन थी 0, आपने 1 रोटी खाई तो आपकी सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 9, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 9। फिर आपने एक और रोटी खाई, दूसरी रोटी का सेटिस्फैक्शन आपको दिया हुआ है 6, आपको दूसरी रोटी का सेटिस्फैक्शन दिया हुआ है, यहां पे TU नहीं ये MU है, तो आपको दूसरी रोटी का सेटिस्फैक्शन दिया हुआ है 6 यूटिल्स का, तो आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी हो गई 9 प्लस 6, क्योंकि फर्स्ट वाले का भी तो कुछ सेटिस्फैक्शन था ना, तो 9 प्लस 6 दैट इज 15। सिमिलरली आपने थर्ड रोटी खाई, थर्ड रोटी का सेटिस्फैक्शन है 4, तो 15 प्लस 4 विल गिव यू 19, तो 3 रोटी का टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया 19। फिर आपने एक और रोटी खा ली, दैट इज 1 मोर रोटी, तो आपने दो यूटिलिटी मिली आपको ये फोर्थ रोटी खा के, तो 19 प्लस 2 विल गिव यू 21। तो अभी तक आपने टोटल 4 रोटी खाई और टोटल 4 रोटी का सेटिस्फैक्शन कितना था 21। फिर मम्मी ने एक और रोटी खिला दी, बिल्कुल मजा नहीं आया, जीरो सेटिस्फैक्शन, तो 21 प्लस 0 विल गिव यू 21। और सिक्स्थ रोटी खा के तो आपको सजा वाली फीलिंग है, यू फील लाइक वॉमिटिंग, मतलब नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिला आपको, तो 21 - 2 विल गिव यू 19। तो इस वीडियो में हमने 2 सम करके देखे, पहले वाले सम में हमने निकाला था मार्जिनल यूटिलिटी और इस सम में हमने निकाला है टोटल यूटिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।